गिन्नी, मैं वापस आ गया हूँ। अब तो थोड़ा ज्यादा ही देर हो गई। कहाँ गई थी तुम? हैं? इतने दिनों बाद वापस आए हो? 2 दिन कहकर 7 दिन बाद आए हो। अरे और क्या कहूँ गिन्नी, कारोबार के काम से गया था और वही काम बढ़ते बढ़ते काफी समय ले गया। हमारे ग्राहकों के साथ कई जगहों पर घूमना पड़ा, लेकिन कुछ लाभ हुआ है। हम नए ग्राहक भी जोड़ चुके हैं। अब आगे हमारे पास थोक ग्राहक की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन छोटी बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो कहाँ है? असल में वो अपने पिता के घर चली गई है। अरे क्यों? अचानक से पिता के घर क्यों चली गई? तुम्हारे जाने के बाद से घर में अशांति चल रही थी। हमारे घर में रोज मांस मछली नहीं बनता। शादी के बाद तुम घूमने गए तो तुम्हारा भाई क्यों नहीं गया? अरे गिन्नी, तुमने उसे समझाया नहीं कि मैं कारोबार के काम से गया था? सब कुछ समझाया था, लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी। आखिरकार एक दिन रात में भैया से बहुत कुछ कह दिया। सुनो, मैं इस घर में और नहीं रह सकती। मुझे पिताजी के घर छोड़ा। अरे क्यों गिन्नी, अब तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे घर का माहौल मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारा भाई घूमने के बहाने घर से बाहर निकल गया और अब तक लौटने का नाम नहीं। अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि भाई कारोबार के काम से गया है। शायद किसी और कारण से लौटने में देर हो रही है। इसमें इतना क्या सोचना है? मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं अब तुरंत अपने घर जाना चाहती हूँ। या तो तुम मुझे छोड़ाओ, नहीं तो मैं अकेले चली जाऊंगी। हाँ, ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है। मैं समझ रहा हूँ गिन्नी। मैं असीम के सामने अब भला क्या मुंह दिखाऊंगा? हाँ। अब से कारोबार के काम से कहीं भी जाना हो तो तुम भैया को भेजो और कल जाकर उसे वापस ले आओ। हाँ ठीक है गिन्नी, वैसा ही होगा। मैं कल ही हाराधन बाबू के घर जाऊंगा। मेरे लिए तो मेरे भाई का कोई नुकसान नहीं हो सकता, और अगर जरूरत पड़े तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगा, और फिर भी मैं उसे वापस ले आऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। हाँ ठीक है, अब तुम दुकान पर जाओ। कितने दिनों से भैया अकेला दुकान संभाल रहा है। हाँ गिन्नी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ खाने को तो दे दो। अरे भाई, भूख लग रही है। हाँ, लाओ लाओ लाओ। देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि मेरी तरफ से एक बड़ी गलती हो गई है, लेकिन इस तरह से अपने मतलब ससुराल को छोड़कर आना सही नहीं था। आप थोड़ा सा अपने बिटिया को और हमारी बहुरानी को समझाइए। देखिए, कौन सही है और कौन गलत, यह फैसला करने का हक तुम्हें किसने दिया? मुझे अब ऐसा लगता है कि मैंने अपनी बेटी को तुम्हारे घर भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अरे 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 अरे, आप ये क्या कह रहे हैं हाराधन बाबू? क्या कह रहे हैं? क्या मतलब? मेरे घर में कभी ऐसा नहीं था कि मैं अपनी बेटी को मांस मछली छोड़कर सिर्फ दाल चावल खिलाऊं, और तुम्हारे घर जाकर इतने दिनों तक मेरी बेटी को सिर्फ दाल चावल ही खिलाया गया है? तुम आखिरकार ऐसा कैसे कर सकते हो, बताओ? अब देखिए, असल में हमारे घर में मांस मछली बहुत कम बनती है। दरअसल ज्यादातर समय हम काम के लिए बाहर रहते हैं ना, इसीलिए। हाँ, बाहर रहते हैं, कहाँ रहते हैं, यह सब मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं अपनी बेटी को अब वहां नहीं भेजूंगा। तुम जो कर सकते हो करो। अब देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ऐसा मत कहिए। देखिए, अब दोनों नए परिवार शुरू हो चुके हैं, मतलब एक नया परिवार बन चुका है। अब अगर उन्हें इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़े तो क्या उनका मन ठीक रहेगा? नया नया रिश्ता जुड़ा है, इस तरह की खटास अच्छी बात नहीं होती है। मेरे भाई के बारे में एक बार सोचिए, वो तो आपके बेटे जैसा है, आपका दामाद है, उसके बारे में सोचिए। अरे क्या सोचूं? जो लोग मेरी बेटी की फिक्र नहीं करते उनके बारे में सोचकर मैं क्या करूं? उनके बारे में सोचकर बताओ। अरे नहीं, ऐसा मत कहिए और ऐसा मत कीजिए। आप हमें एक मौका तो दीजिए। हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। कृपया करके पूर्णिमा को मेरे साथ भेज दीजिए। ठीक है, मैं भेज सकता हूं, लेकिन
लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी शर्त मानोगे तो ही मैं अपनी बेटी को उस घर भेजूंगा, नहीं तो नहीं भेजूंगा। हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कहिए कहिए बाबू, आपकी क्या शर्त है? हम आप